हेलो दोस्तों। तो अभी तक की नोड.जेएस की सीरीज में हमने नोड.जेएस के लगभग सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और जो भी नए पॉइंट होंगे, नए टॉपिक होंगे, वो हम अपने प्रोजेक्ट में उस बेस में उन्हें क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसमें हम यूजर की एपीआई बनाएंगे जिसमें हम CRUD ऑपरेशन को रखेंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या यूज करेंगे? हम एक तो नोड.जेएस को यूज करेंगे, एक्सप्रेस को यूज करेंगे, माइस्क्यूएल और .env को यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं प्रोजेक्ट कैसे बनेगा आपका। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, हमारे प्रोजेक्ट का नेम है नोड यूजर एपीआई। तो अब इससे रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेज हैं हम उन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैंने जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेज हैं वो इंस्टॉल कर लिए हैं। फर्स्ट था हमारा npm initY, उसके बाद एक्सप्रेस, माइस्क्यूएल और .env। तो मैं इन दोनों कमांड्स को रन कर चुका हूँ और इनके थ्रू जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेज हैं वो ऑलरेडी मेरे प्रोजेक्ट पे इंस्टॉल हो गए हैं। ठीक है, तो अब क्या है, हम एक्सप्रेस का यूज करेंगे सर्वर बनाने के लिए, आपको पता है, माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए, और .env रहेगी इन्वायरमेंट फाइल जिसके अंदर हम अपने env के वेरिएबल्स रखेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, एक api.js, db.js, env और package.json। तो मैंने सारे बना दिए हैं, आप देख लेंगे env, app.js, db.js और package.json। तो फर्स्ट हम अपनी env को क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट के रूट में हम env को बनाएंगे और env के अंदर जो भी रिक्वायर वेरिएबल्स हैं वो मैंने शायद यहाँ पे लिखे हैं, तो मैं उन्हें कॉपी कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं फिर आपको बताता हूँ ये क्या है। तो फर्स्ट हमने लिया है पोर्ट 3000, डीबी होस्ट लोकल होस्ट है, डीबी का यूजर नेम रूट है, पासवर्ड भी रूट है, और डीबी का जो नेम है वो है नोड प्रोजेक्ट फर्स्ट। अगर आप चाहें तो मैं आपको इधर दिखा सकता हूँ, ये है हमारा नोड प्रोजेक्ट फर्स्ट, उसके अंदर एक टेबल है। ठीक है, ठीक है। अब फर्स्ट आते हैं हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। तो उसके लिए db.js के अंदर आते हैं और हम माइस्क्यूएल को इंपोर्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्या, कॉन्स्ट माइस्क्यूएल तो ये आपका माइस्क्यूएल इंपोर्ट हो गया आपके प्रोजेक्ट पे। उसके बाद आप अपनी env फाइल को भी इस पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या है, आप करेंगे रिक्वायर .env, आप देख रहे यहाँ पे आ गया। उसके बाद .config, ये आपको पता है कि इसको कैसे हम इंपोर्ट करते हैं अपनी फाइल पे। ठीक है, अब हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाते हैं। तो उसके लिए क्या है, कॉन्स्ट db इक्वल टू माइस्क्यूएल, जो माइस्क्यूएल कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, माइस्क्यूएल डॉट क्रिएट कनेक्शन, आपको पता है कि माइस्क्यूएल पे क्रिएट कनेक्शन एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम माइस्क्यूएल के साथ कनेक्शन बनाते हैं। तो हमारा होस्ट होगा जो आपने env फाइल के अंदर ऑलरेडी लिख रखा है, प्रोसेस डॉट env, और आपका db डॉट होस्ट। मैं यहाँ से इनको उठा लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको और इसको। ठीक है, तो फर्स्ट में आता हूँ विंडो वी के साथ में, जो भी मैंने कॉपी किए हैं वो मुझे दिख जाएंगे क्लिपबोर्ड में। तो db डॉट होस्ट है फर्स्ट, तो db डॉट होस्ट मैंने रख लिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कॉन्स्ट db माइस्क्यूएल क्रिएट कनेक्शन एक फंक्शन है, उसके अंदर होस्ट जो हमारी env फाइल पे हमने वेरिएबल रखा है वहां से हमने उठाया प्रोसेस डॉट env db होस्ट। आप env के अंदर चेक कर सकते हैं, ये देखिए, होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और नेम, ये चार के चार वेरिएबल मैंने db.js में यहाँ पे रख लिए। अब हम एरर को हैंडल कर लेते हैं। अगर कोई एरर आती है तो उसके लिए मैं db डॉट कनेक्ट जो फंक्शन है उसके थ्रू फंक्शन में अगर एरर आती है, ठीक है,
तो मैं इफ के अंदर एरर को पास कर दूंगा। अगर एरर आती है तो console.log डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, फेल्ड। और किस लिए फेल हुआ, तो साथ में वो एरर को मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। और सेम इसी वे पे एल्स ब्लॉक के अंदर हम क्या करेंगे, इसको उठा लेता हूँ, इसके अंदर console.log कर लेते हैं हम डेटाबेस कनेक्टेड। और इसे कर लेते हैं बंद। ठीक है, तो ये आपकी db.js बन गई है, आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन इसके थ्रू बन जाएगा। इसमें क्या किया मैंने, MySQL को इंपोर्ट किया, .env को इंपोर्ट किया, उसके बाद जो भी आपके env के अंदर वेरिएबल आपने लिए थे, होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस, वो यहाँ पे रखे। और एरर के लिए मैंने एक फंक्शन बना दिया जिसमें अगर डेटाबेस कनेक्ट होता है तो ठीक है, नहीं होता तो उसकी एरर हमें मिल जाएगी। अब मैं इसको कर लूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। आपको पता है एक्सपोर्ट कैसे करना है, सॉरी, आपकी फाइल का नेम। ठीक है, तो हमारी db.js बन गई है। अब इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। अब आते हैं हम मेन सर्वर फाइल पे, जिसमें हम अपनी APIs को लिखेंगे। ठीक है, तो उसको app.js के अंदर मैं आता हूँ और इन दोनों फाइलों को यहीं से उठा लेता हूँ। जो भी चेंजेस होंगे वो हम कर लेंगे फिर। ठीक है, तो इसकी नीड नहीं है यहाँ पे, इसे हटा देते हैं। और यहाँ पे हम एक्सप्रेस को कॉल करेंगे, तो उसके लिए क्या, कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का यूज किस लिए किया, सर्वर को बनाने के लिए। ये आपको ऑलरेडी पता है, सारी वीडियोज में हम इसे कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, db जो हमने db.js बनाई है उसको भी हम इस पे इंपोर्ट कर लेंगे। db सेम उसी वे पे रिक्वायर किस फोल्डर के अंदर है वो, आप ऐसे ./ यूज करेंगे तो आपको ये दिखा देगा, सॉरी ./ ठीक है, ये सेम ./ क्यों यूज किया, क्योंकि सेम पाथ पे है। आप देख रहे होंगे app.js और db.js सेम रूट फोल्डर पे है, इसीलिए केवल ./ से ये इंपोर्ट हो गई है। तो आपकी db.js भी इंपोर्ट हो गई है और एक्सप्रेस भी आपने इंपोर्ट कर लिया। तो अब हम नीचे आते हैं, कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस। ये मैंने क्यों किया, ये मैं बताता हूँ आपको। अब जो भी हम राउट बनाएंगे वो ऐप के थ्रू पास होंगे। तो उसके लिए जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, हम ऐप डॉट राउट बनाते हैं कोई भी, ठीक है, गेट का या पोस्ट का, तो हम ऐप के थ्रू उन्हें पास करते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने इसे कॉल करा दिया है, मतलब ऐप के अंदर रख दिया। जो भी आपका एक्सप्रेस, आप देख रहे होंगे आपने एक्सप्रेस कॉल करी, एक्सप्रेस को आपने ऐप वेरिएबल पर रख दिया। अब जो भी आप राउट पास करते हैं वो ऐप के थ्रू पास करते हैं। एक क्या होता है, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये हमने क्यों यूज किया, जेसन के डेटा को पार्स करने के लिए। देखो मैं लाइन बाय लाइन आपको हर लिखे हुए वर्ड को बता रहा हूँ कि कोड में क्यों लिखा है, ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं रहे इसके लिए। अब आते हैं फर्स्ट एपीआई जिसके थ्रू हम यूजर को क्रिएट करेंगे। देखो प्रोजेक्ट पे हम क्या करेंगे, मैंने पहले बोला था हम एक तो क्रिएट यूजर करेंगे, ठीक है, गेट यूजर रहेगा, एडिट यूजर और डिलीट यूजर। तो ये 4 ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट हम कर लेते हैं क्रिएट के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ऐप डॉट पोस्ट, ये पोस्ट की मेथड होगी। आपको पता है जब भी हम यूजर को क्रिएट करते हैं तो फ्रंट एंड से डेटा हमारे पास आता है, उसको लेने के लिए हम पोस्ट मेथड को यूज करते हैं। तो इसके अंदर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे अब हम अपना फर्स्ट राउट बनाएंगे। तो राउट क्या होगा, हम यूजर को क्रिएट करें तो क्रिएट यूजर कर लेते हैं। जितनी ज़्यादा आप अपने वर्ड्स में कंट्रोल करेंगे, मतलब जितना क्लियर लिखेंगे उतना आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा। ये प्रैक्टिस है, आप जितना ज़्यादा ऐसे वर्ड्स को या जब भी लिख रहे हो ना कोड को, आपका कोड जितना क्लियर होगा पढ़ने में। जैसे अब आप यूज़र को क्रिएट कर रहे हो तो आप क्रिएट यूज़र लिख दो, गेट कर रहे हो तो गेट यूज़र कर दो। इससे क्या होता है ना, आपकी प्रैक्टिस बने रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका रिक्वेस्ट, ये आपको ऑलरेडी पता है कि आप यहाँ पे
गेट राउट के बाद फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन में आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, फिर आपका एरो फंक्शन। अब आप अंदर देखो क्रिएट यूजर आपने, अब मैं ना इन्हीं को इसी तरीके से, अच्छा वैसे सीधे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्रिएट यूजर में क्या होगा, आपके पास फ्रंट एंड से डेटा आएगा। अब फ्रंट एंड से आपके पास क्या आएगा, उसके लिए आप टेबल स्ट्रक्चर को देख लो, उसके थ्रू आपको क्लियर पता चल जाएगा। यूजर्स को डीएससी किया तो हमारे पास नेम और ईमेल आएगी। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट, तो नेम और ईमेल, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, कॉन्स्ट नेम कहाँ से आएगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। फ्रंट एंड से आपके पास बॉडी में नेम आएगा, सेम इसी वे पे आपके पास कॉन्स्ट ईमेल, वही सेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, ठीक है। अब आते हैं जिसमें हम अपनी, ये तो आपने फ्रंट एंड से जो भी आपके पास डेटा आया उस डेटा को रख लिया वेरिएबल्स पे। अब आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन आपने बनाया था, अब आपको सेम ये डेटाबेस में एंट्री करनी है। तो उसके लिए क्या होगा, कॉन्स्ट एसक्यूएल, आपकी क्वेरी इंसर्ट इनटू टेबल का नेम यूजर्स, कौन कौन से वेरिएबल हैं आपके, नेम ईमेल, ठीक है, उनकी वैल्यूज। ये क्वेरी आपको पता है कि क्वेरी कैसे लिखनी है, जो आपका पैरामीटर 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, इसे हम बंद कर देंगे। अब इसमें क्या हुआ देखो, आपने 2 वेरिएबल लिए थे, नेम और ईमेल, फिर आपने क्या किया, एक क्वेरी लिखी, क्वेरी के अंदर आपकी टेबल का नेम, 2 वेरिएबल जो भी आपने वहाँ इनपुट करने हैं, नेम और ईमेल, उनकी जो ये क्वेश्चन मार्क है वो आपके इस वेरिएबल से जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेरी होगी। अब हम इसको पास कर देंगे db.query, उसके अंदर आपका SQL फर्स्ट, फिर उसके बाद आपके 2 पैरामीटर्स। 2 पैरामीटर कौन कौन से हैं, एक तो नेम है, तो आप उसको ऐसे लिखेंगे नेम ईमेल, फिर आपका फंक्शन, अगर फंक्शन पे एरर, और रिजल्ट, ये मैंने 2 पास कर दिए, ठीक है। उसके बाद सेम, अब एरर आती है तो एरर ब्लॉक, अगर एरर नहीं आती है तो हम उसमें मैसेज प्रिंट करा देंगे। तो उसको कैसे देखो, अगर एरर आती है, इफ एरर, सेम उसी वे पे यहाँ पे मैं एक कंसोल पे नहीं भेज देंगे हम res डॉट सेंड सीधे एरर को, और अगर आपके पास कोई एरर नहीं आती तो एल्स में आप कर देंगे res डॉट सेंड, इसमें मैसेज लिख देंगे यूजर क्रिएटेड, इतना ही लिख लेते हैं, ठीक है, यूजर क्रिएटेड। तो ये आपका फर्स्ट एपीआई बन गया जिसमें आपने यूजर को क्रिएट किया। देखो मैं इसको हटा देता हूँ और आपको एक बार इसे समझा देता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, ये आपको ऊपर पता चल गया होगा, तो आप हर कोड में लिख रहे थे। हमने एक एपीआई ली जिसकी मेथड थी पोस्ट, उसके बाद आप उसका राउट बनाया, क्रिएट यूजर, फंक्शन, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट क्यों, रिक्वेस्ट के लिए, और रिस्पॉन्स जो भी हम रिस्पॉन्स भेज रहे हैं उसके लिए। आप देख रहे होंगे RES, ये RES जो हमने नीचे RES लिया है वो यहाँ पे से आ रहा है, ठीक है, ये एक रिस्पॉन्स है। उसके बाद आपने बॉडी से जो 2 पैरामीटर आ रहे हैं आपके पास, नेम और ईमेल, उनको बैकएंड में आपने एक वेरिएबल पे रखा। उसके बाद आपने SQL एक क्वेरी चलाई जिसमें आपने नेम और ईमेल को पास किया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और एक फंक्शन बनाया। अगर एरर आती है तो आप एरर शो करेंगे, अगर वो एरर नहीं आती तो आप मैसेज शो कर रहे हैं फ्रंट एंड पे कि यूजर क्रिएटेड, ठीक है। अब हम करते हैं गेट यूजर्स की। मैं एक बार सारी एपीआई बना लेते हैं, फिर हम सारी एपीआई को एक साथ पोस्टमैन से चेक कर लेंगे, ठीक है। या अगर ऐसे नहीं करना तो हम पहले एक एपीआई चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं नोड app.js को चला के देखता हूँ क्या होता है। तो डेटाबेस कनेक्टेड, इट मीन्स आपकी डीबी वाली फाइल रन हो गई है। यहाँ पे हमने, आप देख रहे होंगे, ये ऑलरेडी कंसोल पे दिया था तो वो नीचे प्रिंट हो गया है। अब मैं इस क्रिएट यूजर को उठा लेता हूँ और हम आते हैं पोस्टमैन में। हमारा पोर्ट था 3000, इसके अंदर मैं क्रिएट यूजर को पेस्ट कर देता हूँ। तो बॉडी में आके थोड़ा सा इसे नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड है, हम देख लेते हैं हमारा नेम और, तो मैं नेम और क्या है हमारा, नेम और ईमेल,
तो इसे कर लेता हूँ ईमेल। ठीक है, नेम मैं रख लेता हूँ, इससे मैं हटा देता हूँ। नेम मैंने रख लिया रमेश और ईमेल रख ली ramesh@gmail.com। एक बार मैं डेटाबेस में आके चेक करता हूँ कोई रिकॉर्ड इसके अंदर है तो नहीं। तो आप देख लीजिए आपकी टेबल जो है वो एम्प्टी है। तो अब मैं सेंड करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। क्रिएट यूजर पोस्ट की मेथड है, ठीक है। एरर आई है कोई, तो इधर आके देखते हैं। जब भी मैंने इसे रन किया तो इसने एक एरर दी है कि ये कनेक्शन नहीं बना। तो अब इधर आते हैं, इधर देखते हैं। आप देख रहे होंगे डेटाबेस कनेक्टेड तो सही चल रहा है, मतलब टीबी वाली फाइल पे कुछ भी एरर नहीं है। app.js पे मैंने, अच्छा ठीक है मैं समझ गया। हमने इस कोड को रन तो कर दिया बट उस पोर्ट को कहीं पे आइडेंटिफाई किया ही नहीं है। मतलब ये लास्ट पे हमने कोड नहीं लिखा था, ठीक है। app.listen कहाँ से आ रहा है हमारे से, इसे हम उठाएंगे process.env पोर्ट को। तो मैं इतने को कॉपी कर लेता हूँ और लास्ट पे इधर आके .port, ठीक है। पोर्ट, आपने पोर्ट और उसके बाद फंक्शन, ये हमारा फंक्शन हो गया। उसके अंदर आके मैं कंसोल पे लिख लेता हूँ console.log सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000, ठीक है। और मैं इसे कर देता हूँ बंद। तो अब मैं इसे चला के देखता हूँ कि सब कुछ सही है या नहीं है। पहले CLS कर लेते हैं और node app.js। तो अब हमारा कोड चल गया है, ठीक है। आप देख रहे होंगे सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000। अब मैं पोस्टमैन पे आता हूँ और पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ कि एंट्री हुई या नहीं है। आप देख रहे होंगे कोई भी एंट्री नहीं है। आपने क्रिएट की API बनाई है। अब मैं पोस्टमैन पे आके इसे हिट करता हूँ। मैंने नेम दिया है रमेश, ईमेल आप देख रहे होंगे। तो अब देखते हैं यूजर क्रिएटेड आपने इधर लिखा था, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हुआ, आपका ये राउट था, ये आपने बॉडी से भेजा। अब देखो बॉडी से कहाँ से आया, आप ये देखिए ये बॉडी है, रॉ के अंदर मैंने नेम और ईमेल भेजा है। ये वेरिएबल जो ये आ रहा है नेम और ईमेल, और ये दोनों सेम होने चाहिए। और ये जो आपने यहाँ लिया है नेम और ईमेल, ये बैकएंड के लिए आपके यहाँ पे सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यूजर क्रिएटेड। अब आके हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। तो आप देख लेंगे ramesh@gmail.com आपके डेटाबेस में इंसर्ट हो गए हैं। एक और एंट्री कर लेते हैं, एडमिन, और इसको मैं कर लेता हूँ एडमिन। सेंड करते हैं और फिर आते हैं इधर डेटाबेस में। तो 2 एंट्री हो गई है। अब जो नेक्स्ट API होगी, देखो आपने डेटा को इंसर्ट कर लिया पर आप बार बार डेटाबेस में आके चेक तो करेंगे नहीं। तो उसके लिए हम गेट की API बनाएंगे जिसके थ्रू हम फ्रंट एंड पे ही अपने डेटा को देख सकें कि कौन कौन सी एंट्री हमारे डेटाबेस में हुई है, ठीक है। तो इसके लिए हम गेट की API का यूज करेंगे। तो अब देखते हैं कि जो यूजर हमने इंसर्ट किए हैं इनको हम गेट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम गेट मेथड का यूज करेंगे और मैं API बनाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं अपनी फर्स्ट जो हमने क्रिएट करने के लिए API यूज करी थी उसी का यूज कर लेते हैं। मेथड हो जाएगी गेट, इसमें थोड़े से चेंज कर लेंगे। क्रिएट की जगह मैं लिख लेता हूँ गेट यूजर। अब यहाँ पे क्या होगा, आप बॉडी से कोई डेटा नहीं लोगे, मतलब फ्रंट एंड से आपके पास कोई डेटा नहीं आएगा। आप सीधे बैकएंड से, जैसे फ्रंट एंड में API हिट होगी तो बैकएंड से डेटा को सेंड करोगे, रिस्पॉन्स दोगे, ठीक है। तो मैं इसमें जो हमने बॉडी से लगाए हुए पैरामीटर हैं इनको हटा देता हूँ। मैं सीधे कॉन्स्ट SQL वेरिएबल के अंदर हम डेटा को गेट करेंगे। तो गेट करने के लिए क्या होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। यूजर्स टेबल से जितना भी डेटा है वो सब लेके आप SQL पे रख दो। उसके बाद db.query ये फंक्शन चलेगा, SQL चलेगी। SQL वेरिएबल आपने इसके अंदर रख लिया। फंक्शन कि अगर फंक्शन के अंदर एरर और रिजल्ट पास किया है, अगर एरर आएगी तो ठीक है हमें एरर मिल जाएगी, लेकिन अगर हमें एरर नहीं आएगी रिजल्ट आएगा तो हम उसे जेसन में भेज देंगे। वो कैसे, res.json आपका रिजल्ट, ठीक है। तो उसके लिए मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता हूँ। प्रोजेक्ट के अंदर आके मैं रन कर लेता हूँ node app.js।
पोस्टमैन पे हमारी मेथड थी गेट और क्रिएट यूजर की जगह है गेट यूजर। मैंने क्या किया, गेट की मेथड और अपने राउट का नाम गेट यूजर। अब मैं सेंड पे हिट करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। स्टेटस ओके, लेकिन डेटा अच्छा, ठीक है। तो अब आप देखिए ID 3 रमेश और एडमिन। अब मैं अपने, आप यहाँ देख रहे होंगे रमेश और एडमिन। तो ये थी आपकी गेट की एपीआई। उसमें आपने क्या किया, डेटा को गेट किया। किस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कोड में। मैं इसे हटा देता हूँ और नीचे आते हैं। अब हम करते हैं अपनी एडिट की एपीआई। एडिट में हम क्या करेंगे, हम यूजर को अपडेट करेंगे। तो कैसे होगा, देखो इसमें क्या होगा आपकी मेथड चेंज हो जाएगी। मेथड होगी पुट, और आप जिस भी रिकॉर्ड्स को चेंज करना चाहते हैं उसकी आईडी आप राउट में दोगे। जैसे इधर मैं आपको दिखा दूं, आप ना मान लो कि आपको इसकी आईडी है 4 एडमिन की, एडमिन को चेंज करना है तो आप राउट में ऐसे 4 उसकी आईडी को सेंड करोगे। तो कैसे, उसको करके देखते हैं। पहले एपीआई बना लेते हैं हम उसके लिए। तो एपीआई के लिए मैं फिर से क्रिएट यूजर की एपीआई को ही कॉपी करता हूँ, गेट की एपीआई को हम बंद कर देते हैं, ठीक है। एडिट के अंदर आता हूँ और मैंने पेस्ट कर दी। मेथड होगी आपकी पुट, क्रिएट यूजर की जगह हम कर लेंगे एडिट यूजर। यहाँ पे आपकी देखो बॉडी में नेम और ईमेल दोनों आप अपडेट कर रहे हो, लेकिन मैंने बोला था आप यूआरएल पे आईडी को भी सेंड करोगे। तो उसको हम कैसे लेंगे, देखो फ्रंट एंड से आईडी तो आ गई, लेकिन डेटा आ रहा बॉडी के थ्रू। बॉडी के थ्रू मीन्स यहाँ पे आप बॉडी के अंदर डेटा भेजोगे, लेकिन जो आईडी है, आईडी आप राउट के थ्रू भेज रहे हो यहाँ पे। तो राउट के थ्रू जो भी चीज़ें आती है उसे कैसे लेते हैं बैकएंड में, उसको आप लेंगे पैरम्स से। वो कैसे, कॉन्स्ट आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ठीक है। पैरम्स में क्या आएगी, आईडी। तो मैंने क्या किया, देखो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ये पैरम्स का मतलब ये है कि पैरामीटर के थ्रू आप अपनी आईडी को भेज रहे हो। फिर हम नीचे आ जाते हैं और क्वेरी चेंज कर लेते हैं। क्वेरी होगी हमारी, सब हटा देता हूँ मैं, इसको कर लेते हैं अपडेट यूजर्स सेट। एक तो हम नेम को चेंज करेंगे और उसके बाद हम ईमेल को चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगा वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज क्यों यूज होगा, वेयर आईडी इजकल टू जो पैरम्स के थ्रू आईडी आएगी। यहाँ पे वेयर क्लॉज क्यों लगाया, क्योंकि आप पर्टिकुलर आईडी को अपडेट कर रहे हो। अगर हम यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज नहीं करेंगे तो आपके सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देगा, ठीक है। सेम इसी वे पे जैसे हमने यहाँ पे नेम ईमेल दिया है, तो अब हम एक आईडी भी यहाँ पे पास कर देंगे। बाकी प्रोसेस सारी सेम रहेगी। अगर आपका फंक्शन पे एरर आएगी तो एरर, रिजल्ट आएगी तो रिजल्ट पे। तो एरर ये हो गया और रिजल्ट पे हम कर देते हैं, यहाँ पे भी हम res.send, सॉरी ये आ गया यूजर क्रिएटेड की जगह मैं इसे कर लेता हूँ अपडेटेड, ठीक है। इतना ही रखते हैं। अब मैं फिर से आता हूँ अपने सर्वर पे और सर्वर को फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ। ऐसा करता हूँ, बार बार हमें स्टार्ट करना पड़ता है, तो नोडमोन के साथ कर लेता हूँ, ठीक है। नोडमोन app.js, आपको पता है हमने नोडमोन पहले भी यूज कर रखा है, ठीक है। अब मैं आता हूँ, इसे बंद कर देते हैं। तो एडिट यूजर मैंने आईडी पास कर दी है, क्योंकि मैंने यहाँ से तो आईडी पास करी है बट इधर पास नहीं करी थी पहली, जो फर्स्ट एरर आई थी। तो अब मैं फिर से इसे थॉमस की जगह इसे कर लेता हूँ बॉब, ठीक है। बॉब और आईडी, सॉरी ईमेल कर लेते हैं बॉब। तो अब चला के देखते हैं, सेंड करता हूँ मैं, क्या होता है। तो आप देख रहे होंगे यूजर अपडेटेड। यूजर अपडेटेड यहाँ आपने दिया था, सेम उसी वे में मैं डेटाबेस पे आके चेक कर लेता हूँ। तो बॉब, तो ये यूजर अपडेट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने दिया था रिस्पॉन्स यूजर अपडेटेड, जो आपकी पोस्टमैन पे यूजर अपडेटेड हो गया है। अब हम करते हैं इसी यूजर को डिलीट करने की एपीआई। तो मैं अपने कोड में आता हूँ और सेम इसी कोड को मैं पूरा उठा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम डिलीट करते वक्त भी आईडी को पैरम्स के थ्रू भेजेंगे, ठीक है। तो पुट की जगह ये मेथड रहेगी आपकी डिलीट की। देखो हमने 4 की 4 मेथड देख ली, आपने गेट देखी, क्रिएट देखी, पुट देख ली, अब हम डिलीट पे कर रहे हैं। एडिट यूजर की जगह हम कर लेंगे डिलीट यूजर। सेम उसी वे पे आपने क्या ले ली, आईडी। देखो जब हम डिलीट करेंगे तो हमें बॉडी पे नेम और ईमेल की कोई नीड नहीं है,
इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर id इजकल टू id। ऐसा मैंने यहाँ पे इसलिए क्यों किया, देखो जब आप अपडेट करे थे तो आप उसके नेम और ईमेल को भी अपडेट करे थे। अब नेम और ईमेल किसका अपडेट करे थे, उसके लिए आपको आईडी की नीड पड़ रही थी। पर डिलीट करते वक्त अगर हम नेम के बेस में जाएंगे तो मल्टीपल यूजर सेम नेम से हो सकते हैं, जैसे बॉब नाम के और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम आईडी के बेस में चलते हैं, आईडी यूनिक है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं एसक्यूएल के अंदर से नेम और ईमेल को हटा दूंगा जो हमारी db.query चल रही है। बाकी सब कुछ सेम है, एरर और रिजल्ट अगर सब कुछ सही रहा तो यूज़र अपडेट की जगह यूज़र डिलीटेड कर देता हूँ मैं, और इसको उठा लेते हैं, ठीक है। सेम पुट की जगह डिलीट मेथड यूज कर लेंगे, एडिट की जगह डिलीट यूजर id3। फिर से मैं सेंड करके देखता हूँ क्या होता है। तो यूजर डिलीटेड। अब अपने डेटाबेस पे आते हैं और चेक कर लेते हैं यूजर डिलीट हुआ है या नहीं हुआ। तो आप देख रहे होंगे जो बॉब यूजर था वो डिलीट हो गया। तो ये आपकी क्या थी, 4 की 4 एपीआई मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं, जो क्रिएट की थी, गेट की थी, उसके बाद एडिट और अपडेट की, और ये हमने पोस्टमैन में सारी चेक भी कर ली है। देखो इसी प्रोजेक्ट को अब हम MVC पे बनाएंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। देखो ये एक प्रोसेस थी जिसके थ्रू आपने एक पूरे नोड के थ्रू कोड को लिखा, ठीक है। यहाँ पे आपको नोड समझ आ गई। अब इसको हम MVC पे चलाएंगे तो हम नोड के फ्रेमवर्क का यूज कर लेंगे जो मॉडल व्यू कंट्रोलर के बेस पे हम यूज करते हैं आजकल, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा फर्स्ट जो प्रोजेक्ट बनाया, एक तो इसमें एक्सप्रेस सर्वर बनाया हमने फर्स्ट, आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्टार्ट पे हम जब आए थे, ठीक है। डेटाबेस में env फाइल को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो हमने देखा, env फाइल हमने क्रिएट करके देखी, MySQL के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं वो हमने देखा, और CRUD की API 4 की 4 API का हमने यूज किया। नेक्स्ट वीडियो में इसे हम प्रोफेशनल तरीके से MVC में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें राउट, कंट्रोलर, मिडिलवेयर और MVC स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ठीक है।